नमस्कार साथियों, मेरा नाम है घनश्याम और स्वागत करता हूं आप सभी का लर्न विद एसएससी में। साथियों, आज की श्रृंखला में 40 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि साइंस के ऊपर है। ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न ही सिलेक्टेड हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए। दोस्तों, कहना चाहूँगा यदि आप सभी लोग जो भी लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो बढ़ते हैं आज के प्रश्न के ऊपर। तो आज का प्रश्न है पहला, निम्नलिखित में किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? निम्नलिखित में किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी, लीनियस। लीनियस को वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ए, लीनियस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, सिस्टेमा नेचुरे किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? सिस्टेमा नेचुरे किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो उसका राइट आंसर होगा सी, लीनियस। लीनियस की ही प्रसिद्ध पुस्तक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। वर्गीकरण की आधार की इकाई है। वर्गीकरण की आधारीय इकाई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी, स्पीसीज। दोस्तों, स्पीसीज जो है वो इसकी आधार की इकाई है। नेक्स्ट वन हमारा 5 है, हाइड्रोफाइट। हाइड्रोफाइट होते हैं। इस क्या राइट आंसर? इसका राइट आंसर है बी, जलीय पौधा। जलीय पौधा हमारे जो हैं वो हाइड्रोफाइट होते हैं। जलीय पौधा हाइड्रोफाइट होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। आज का 6 क्वेश्चन, द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधे के नामों को शब्दों में, 2 शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके, क्या बताते हैं? वंश तथा जाति। इसका राइट आंसर क्या होगा? वंश तथा जाति। वंश तथा जाति को बताते हैं। 7 क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में किसमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है? किसमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित? तो जीवाणु में। जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा है, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ए, क्षण रूपी। क्षण रूपी जो जीवाणु की साधारण आकृति होती है। नेक्स्ट हमारा 9, वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है? वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है? तो उसका राइट आंसर होगा सी, जीवाणु। जीवाणु में अनुपस्थित होता है। जीवाणु में होता है। साथियों, कहना चाहूँगा वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। यदि आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। तो नेक्स्ट सुंदर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है सी, जीवाणु जो है सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? 11 का राइट आंसर है सी, वर्णकीलवक। वर्णकीलवक जो है प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 12 क्वेश्चन हमारा है, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा जीवाणु है जो मानव की आंत में पाया जाने वाला है? तो उसका राइट आंसर होगा वी, एसररीशिया कोलाई। एसररीशिया कोलाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु है। तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बी, माइक्रोबैक्टीरियम। माइक्रोबैक्टीरियम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 14 हमारा है, एंटीबायोटिक अधिकांशतः प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? तो राइट आंसर सी, जीवाणुओं से। जीवाणुओं से सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक प्राप्त होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। आज का निम्नलिखित में कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो उसका राइट आंसर ए, तपेदिक। तपेदिक जो हमारा है वो बैक्टीरिया द्वारा होता है। तपेदिक बैक्टीरिया द्वारा होता है। साथियों, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए सिलेक्ट किए गए हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिट करें और उस टारगेट को अचीव करने के लिए उस पर वर्क करें। देखो, आप निरंतर सक्सेस की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। आज का 16 क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो उसका राइट आंसर है बी, बैक्टीरिया। राइट आंसर बी, बैक्टीरिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, दूध से दही के रूप में जमने का कारण है? दूध से दही के रूप में जमने का कारण है? तो राइट आंसर है सी, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा है
18 सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? राइट आंसर वी इवानोवास्की। इवानोवास्की ने सर्वप्रथम विषाणु की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है? राइट आंसर है सी विषाणु। विषाणु से उत्पन्न होता है। किससे? विषाणु से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? तो इसका राइट आंसर सभी को पता होगा, मुझे लगता है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो एडवर्ड जेनर ने खोज की थी चेचक के टीका की। 21 एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। तो इसका राइट आंसर है वी विषाणु में। इसमें विषाणु में अनुपस्थित होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है HIV द्वारा होने वाला रोग है। HIV द्वारा होने वाला रोग है। तो उसका राइट आंसर है डी एडस जो है HIV द्वारा होता है। 23 क्वेश्चन हमारा है AIDS फैलता है हाथ मिलाने से, श्वास संपर्क से, कीटों से। तो उसका राइट आंसर है डी शारीरिक संबंध से फैलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है शैवालों की कोशिका भित्त किसकी बनी होती है? शैवालों की कोशिका भित्त किसकी बनी होती है? इसका राइट आंसर है सी सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट 25 हमारा आज का है हाइड्रा के स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? तो इसका राइट आंसर ए यूक्लोरेला मिलता है। तो नेक्स्ट सूत्र बढ़ते हैं हम सरगासो समुद्र का नाम पड़ा किस पे पड़ा? इसका राइट आंसर सी शैवालों के कारण पड़ा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का है गलगंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है। कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में होता है। क्या होता है? तो ये प्रचुर मात्रा में आयोडीन होता है। राइट आंसर वी जो हमारा है राइट आंसर है वी। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं 28 निम्न में कौन स्वपोषी होता है? तो उसका राइट आंसर है वी शैवाल जो हमारा है स्वपोषी होता है। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन हमारा लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो उसका भी राइट आंसर है वी शैवाल के कारण ही लाल सागर का रंग लाल होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 30 पे हम बढ़ेंगे अगर किससे प्राप्त होता है? तो उसका राइट आंसर क्या है? सी राइट आंसर है शैवाल से प्राप्त होता है। कबकों 31 क्वेश्चन हमारा है कबकों की कोशिका भित्त किसकी बनी होती है? तो राइट आंसर है डी काइटिन व हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 32 वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। कोर्टिकोलस ए क्वेश्चन राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन कोर्टिकोलस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 33 गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कोर्टिकोलस और गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। इसका भी राइट आंसर ए साक्सीकोलस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 34 पेनिसिलिन क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? सी का ऑप्शन राइट आंसर कवक हमारा पेनिसिलिन है। आर्गोट प्राप्त होता है। सभी लोग बताएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आर्गोट प्राप्त होता है। वी ऑप्शन इज राइट आंसर क्लैबीसेप्स से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप सभी लोग इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया था? स्ट्रेप्टोमाइसिन को इसका राइट आंसर डी वॉक्समैन ने पृथक किया था। 37 क्वेश्चन हमारा है आज का मशरूम क्या है? तो उसका राइट आंसर ए कवक। मशरूम जो है कवक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 38 पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? साथियों एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो इसका राइट आंसर है ए कार्टिकोल्स। तो नेक्स्ट वन है 39 काली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है?
काली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो उसका राइट आंसर है बी सैक्सिकोलस, बी सैक्सिकोलस। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी इंडोकार्पन। इंडोकार्पन को राइट कहते हैं, खाते हैं जापान के लोग। साथियों इसकी पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप सभी लोग डाउनलोड करना ना भूलें। आज की श्रृंखला में बस इतना ही, आगे मिलते हैं। धन्यवाद, टेक केयर।